चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स के साथ साथ हम उनका मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नॉर्मली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक क्या है कि कोई भी हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम है, मोस्ट कॉमनली हमने बेंजीन लिया, और जब हम कोई ऐसा रिएजेंट डालते हैं, कोई पर्टिकुलर रिएजेंट हम डालते हैं और वो रिएजेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और इस तरीके से हमें एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर अटैक करता है तो वहां से एक प्रोटॉन यानी H+ हटे, मतलब रिमूव होता है, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम में अटैक करता है, साथ ही साथ वहां से एक और जो पहले से जुड़ा इलेक्ट्रोफाइल है वो रिलीज आउट या सब्स्टिट्यूट आउट होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नॉर्मली अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल है तो हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे अल्काइल चेन है इलेक्ट्रोफाइल तो हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का नाम देते हैं। सो मतलब अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको, वो हमारा है क्लोरीनेशन। ठीक है, हम सीखते हैं क्लोरीनेशन। देखिए क्लोरीनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्लोरीनेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन में आपने क्लोरीन ऐड किया। सो क्लोरीनेशन आप कर रहे हैं, बट डायरेक्ट क्लोरीनेशन करने के साथ साथ एक रिएजेंट मतलब एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो कि Cl+ होता है। क्या बनता है? Cl+, बिल्कुल जैसे E+ लिखा है ना, Cl+। वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे रिंग पे अटैक करता है और आपको क्लोरो बेंजीन देता है, और बाई प्रोडक्ट में यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, वो आपके HCl एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। सो 11th में बहुत कॉमन रिएक्शन समझाई जाती है और बताई जाती है। सो आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे, कैसे बेंजीन क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हुआ और किस तरीके से क्लोरीन ने अटैक किया Cl+ की फॉर्म में, और AlCl3 का फंक्शन क्या था। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ मैकेनिज्म कि भाई कैसे रिएक्शन हुई। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, तो हुआ यूं कि आपके पास ये जो Cl2 है कुछ इस तरीके से नॉन पोलर बॉन्ड था, और जो हमारे पास AlCl3 है ये एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो इस इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज वाले स्पीशीज की प्रेजेंस में इस बॉन्ड में डाइपोल जनरेट हो जाता है। मतलब एक पार्ट आपका पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्ट आपका पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सामने जो स्पीशीज है वो कैसी है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये डाइपोल जनरेट हुआ। तो अब होगा क्या कि ये डाइपोल जब जनरेट हुआ तो जो Cl- यहाँ पे होगा, ये Cl- अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच वाले स्पीशीज को ये ले लेगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे AlCl4 जनरेट होगा, क्योंकि ये लुईस एसिड था, यहाँ से Cl- को इसने खींच लिया। तो अब हुआ ये कि यहाँ पे बन गया Cl+। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से देखिए, तो कहीं ना कहीं हमने देखा जो AlCl3 है वो मदद कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन में। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग, अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है बेंजीन रिंग पे। ये देखिए किस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। तो स्टेप नंबर 2 में देखिए, अब बेंजीन है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल तो प्रोड्यूस हो गया, अब है बेंजीन। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल जब प्रोड्यूस हुआ तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहुंचेगा किसके पास? बेंजीन के पास पहुंचेगा भाई। तो बेंजीन के पास जब पहुंचेगा तो यहाँ पे जो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये पाई बॉन्ड या तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज, या उधर की तरफ, तो किसी भी एक पर्टिकुलर साइड में हम शिफ्ट कर दे। सपोज ये ऐसा गया तो ये कार्बन रिच होगा, तो ये रिच कार्बन पे ही जाके अटैक करेगा। तो हम इसको इस तरीके से ना शो करके हम डायरेक्टली ऐसे दिखा देते कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ और ये जाकर के क्लोरीन
जो प्लस फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल वो इसी कार्बन पे अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका Cl इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ प्लस चार्ज रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इस जगह पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाकी बॉन्ड आपके एज इट इज रहेंगे। तो इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बन जाएगा और ये इंटरमीडिएट अपने आप को स्टेबलाइज रखेगा। कैसे स्टेबलाइज रखेगा जरा देखिए, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर के कुछ इस तरीके से स्टेबिलिटी इसे प्रोवाइड करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, बाकी आपके एज इट इज बॉन्ड रहेंगे। उसके बाद ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरीके से स्टेबलाइज करेगा और ये आपका रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा, ये इधर और ये Cl और H, ठीक है। सो अगले पार्ट में यानी कि लास्ट अगर पार्ट की बात की जाए तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका ये H, यहां से H आपका हटेगा, ठीक है, इस जगह से आपका H हटेगा, जो कि हम अगले स्टेप में दिखाने वाले हैं, स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में देखिएगा हमारे पास लास्ट स्पीशीज जो दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। तो ये बॉन्ड इस तरीके से H इलेक्ट्रॉन दे करके यहां से चला जाएगा और आपके पास जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। तो ये H+ रिलीज हुआ, ये आपका जो H+ रिलीज हुआ, ये मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं, ये H+ यहां से जो AlCl4 था ये वापस उसको Cl देगा और HCl और AlCl3, ये AlCl3 वापस तैयार है किसी और इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने में, रेडी टू फॉर्म अनदर इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से इसका काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन का और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने का, ठीक है। सो इस वीडियो में आपने क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म सीखा, नेक्स्ट में आपके नाइट्रेशन और कहीं ना कहीं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस का सीखने वाले।